कांग्रेस के कद्दावर नेता और शहर और आसपास के क्षेत्र में अपनी एक मजबूत छवि लंबे समय से कायम करने वाले पूर्व महापौर जय सिंह ठाकुर साहब हमारे बीच में हैं। आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते भैया, अच्छा लगा हम आए आपके स्टूडियो में। बिल्कुल, थैंक यू। और यहीं से हम अपनी चर्चा का शुभारंभ करते हैं कि आपके जो व्यक्तित्व है बहुत गंभीर और बहुत मजबूत और स्ट्रांग आपका जो व्यक्तित्व है। आप वर्तमान में जो परिवेश है कांग्रेस में, किस तरह का माहौल अभी चल रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेके हमारे मध्य प्रदेश में जी, बहुत अच्छी स्थिति में हम लोग हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के जो 1.5 साल के उनके कार्यकाल में जो हमने वादे किए थे, उस वादे को हम सत्यता पर खरे उतरे थे और वही बात लेकर वो जो जिस तरह से सरकार को गिराई है, और आज जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है और इस सरकार की जो हालत है और मुखिया की जो हालत है, वो जनता के बीचों बीच आ गई है। और इस बार निश्चित रूप से हम बहुत ज़्यादा बहुमत से जीते हैं। करीब 140 सीटों का हमारा पूरा आकलन है। इस बार वातावरण कांग्रेस के पक्ष में है। चाहे ये कितनी घोषणाएं करें झूठी हमारे शिवराज मामा जी, या कुछ भी अब ये करे, अब कोई जनता ने अब मन बना चुकी है और मध्य प्रदेश में हमारी कांग्रेस की सरकार बनना तय है। और आज दोपहर में भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जी ने प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस ने तो 2018 में सब वादे जो किए सब झूठे निकले हैं और सारी स्थिति सबके सामने, वो उल्टे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आप खुद ही बुद्धिजीवी हैं और मैं बताऊं, हमने जो वादा किया था, हमने 100 रुपये में 100 यूनिट पे 100 रुपया, यह वादा हुआ कि नहीं आपको मालूम है? आप भी रहते हैं, करा था कि नहीं पूरा? हमने कर्जा माफ 2 लाख का बोला था, हमने 50,000 की स्टेज हम पूरे मध्य प्रदेश में पार कर चुके थे। 1 लाख की ओर बढ़ रहे थे और दूसरे भी जो हमारे वादे थे हमने वो धीरे धीरे 1.5 साल में, अगर आप सोचो कि हम एकदम ही कोई एक सिस्टम बना हुआ प्रशासनिक, धीरे धीरे ही सब वादे पूरे होते। हमारे कम से कम आधे वादे हमारे पूरे हो गए थे जो हमने घोषणा पत्र में लिए थे। मतलब ये है कि इस बार आप पूरी मजबूत स्थिति में कांग्रेस पूरे प्रदेश में, मैं खरगोन का प्रभारी हूँ, वहाँ भी जा रहा हूँ। वहाँ भी हमारी पिछली बार भी 6 सीट आई थी, 1 सीट हमारा दल बदल करके चला गया, लेकिन इस बार फिर हमारी 6 की सीट आई है। लेकिन बार बार ये बातें क्यों आती हैं कांग्रेस को लेके कि कांग्रेस में अंतर्कलह ज्यादा रहती है? नहीं, पहले हमारे माधवराव अपने सिंधिया जी थे जब अंतरकलह थी, हमारी गुटबाजी थी, लेकिन इस बार निश्चित रूप से कोई अंतरकलह नहीं है। मामूली हर अपने घर में भी सब में थोड़े बहुत तो मतभेद रहते हैं, लेकिन इस बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में सबने कमलनाथ जी का नेतृत्व स्वीकारा है। चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, अजय सिंह जी हो, सुरेश पचौरी जी हो, अरुण यादव जी हो, कांतिलाल भूरिया जी हो, कोई भी हो, सब ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर ने लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं नहीं इस बार, बिल्कुल नहीं। आपने खुद ने महसूस करा होगा कि हमारी जो गुटबाजी पहले जितनी थी, लोकल स्तर पे जरूर है कहीं ना कहीं मतभेद है, लेकिन उनको दूर करने का प्रयास हमारे बड़े लीडर कर रहे हैं। और स्थानीय स्तर पे देवास शहर में देखा जाए तो देवास शहर में भी कोई ज्यादा हमारा विरोधाभास नहीं। आपने देखा होगा सभी लोग पार्टी कार्यक्रम में आते हैं, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं ऐसा आपको सुनने में भी नहीं आता होगा। देवास में भी हमारा सिस्टम अच्छा चल रहा है और हम निश्चित रूप से इस बार देवास में भी बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा, मेरा एक और आपसे एक सवाल ये है कि चूंकि आप तो कई बार चुनाव में मैदान में भी आए हैं और आपकी जो मजबूती है उसको देखकर पार्टी भी कई बार आपको आगे होकर बोलती है। हाँ, बोलती है। तो इस बार क्या लग रहा है आपको भी? अब देखें, पार्टी आकलन कर रही है, सर्वे कर रही है पार्टी, और पार्टी जो भी पार्टी ने मुझे मध्य प्रदेश कांग्रेस में महासचिव बनाया, मुझे खरगोन का प्रभार दिया है, खरगोन में पार्टी को मजबूत करने का हम कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से खरगोन में हम बहुत अच्छा परिणाम लाएंगे। पार्टी अगर यहाँ पार्टी सर्वे कर रही है, हम रात दिन जनता के बीच में बाहर अपना काम करते हैं, आप भी देखते हैं, तो पार्टी को जहाँ उचित लगेगा देवास में वो कहाँ हमारा उपयोग करेगी, वो जहाँ भी करेगी हम तैयार हैं, सर तैयार हैं। यदि देवास के लिए भी उपयोग करती है? हाँ, बिल्कुल तैयार है। पार्टी का आदेश तो सर्वोपरि होगा। पार्टी का आदेश सर्वोपरि होगा। और वर्तमान में खरगोन का प्रभार है मेरे पास है, और मजबूत स्थिति में। चलिए, थैंक यू। समय समय पे आपसे चुनाव को लेकर और चर्चाएं करते रहेंगे। ये एक हमारा एक औपचारिक साक्षात्कार इन्फॉर्म वुमन में पहली बार आप पधारे,
नहीं, अच्छा लगा आपका स्लोगन पढ़ा मैंने। अगर आप इन्हीं पर चिन्हों पे उस स्लोगन के अनुसार चलोगे तो निश्चित रूप से मेरी शुभकामना है